औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में क़वानीन जो है वो बदलते रहते हैं, बेहतरी की गुंजाइश निकाली जाती है, लेकिन बड़ी खुशदिली से और बड़ी खुशफहमी के साथ नए क़वानीन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ अरसे बाद ही ये जो क़वानीन होते हैं इनके ऊपर भी आसेब का साया आ जाता है और ये क़वानीन भी अपनी अहमियत खो बैठते हैं। वजह क़वानीन की इम्प्लीमेंटेशन है। बहुत से स्पेशल लॉ है, रेंट लॉ है, फैमिली लॉज हैं जो हमें कहा गया जी 6 माह में फ़ैसला करना है, लेकिन सालों उस पर लग जाते हैं। इसी तरह अब ये जो हमारा जो एक खुशाइन बात हुई है वो ये है कि कमर्शियल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके लिए कमर्शियल ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं इसमें इसकी जो क्लास 2 कहती है कि कमर्शियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट क्लेम और counter claim arising out of a contractual dispute where the value of the claim or counter claim is 500,000। यानी कि अगर ऐसा मामला पेश आता है कि 5 लाख या उससे ज़्यादा का लेन देन का मामला है वो, और सच अदर वैल्यू एज द गवर्नमेंट मे नोटिफाई रिलेटेड to or connected with any transaction of trade, business or commerce excluding sale or purchase of immovable property। अब इसमें immovable property की सेल एंड परचेज नहीं आएगी। कोई बिजनेस का लेन देन है और उस हवाले से 5 लाख से 5 मिलियन से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू जो है 500,000 रुपीज़, 100,000 1 लाख, सॉरी मैंने 5 मिलियन बोल दी, ये 5 लाख बनता है 500,000 रुपीज़। वो इसके अंदर जो है ना वो आएगा। इसमें जो पाकिस्तान में कंपनी आपस में काम कर रही हैं वो भी इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आएंगी। जो पाकिस्तानी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम कर रही है वो भी इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। उनका भी जो है वो लेन देन का जो मामला अगर गड़बड़ होगा तो वो भी इसके अंदर देखा जाएगा। अगर कोई फर्म्स हैं, फर्म्स पार्टनरशिप फर्म्स जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग आपस में काम कर रहे हैं, उनका आपस में लेन देन का कोई मसला बनता है। इसी तरह जो मामला पेश आएगा फॉरेन कंपनीज़ के दरमियान, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के दरमियान, वो इसके अंदर डिस्कस होगा। गोया कि 5 लाख से या 5 लाख से ज़्यादा की रकम का कोई मैटर होगा, कंट्रेक्चुअल क्लेम होगा, वो इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मुल्की कंपनियां, गैर मुल्की कंपनियां, फर्म का एक दूसरे के साथ लेन देन। अब इसकी कंपोजिशन जो है वो ये है कि ये इसमें एक जज साहब होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज यानी कि ASJ होंगे या DSJ होंगे। इस लेवल का जज जो है इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। और इसमें जो मामला जो चलाए जाएंगे इसमें Government may by notification in the official gazette establish as many commercial courts for an area comprising one or more district। एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जो है वो कमर्शियल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन है फ़िलहाल। तो अपनी जो इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगी उस कोर्ट की, वो हुकूमत करेगी कि ये कहाँ पर इसने जनाब ना काम करना है। और डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट
کی مشورے سے ایک شخص کو رجسٹرار جو ہے وہ بنائے گی، اور جو رجسٹرار جو ہوگا وہ رسپانسیبل ہوگا کورٹس کے فنکشنز کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ اب اس میں جو سول پروسیجر کوڈ ہے ہمارا CPC، اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ وہ CPC ہوگی جو امینڈڈ ہے، جس کا 2018 میں جو ترامیم کی گئی تھی، وہ اس میں بھی جو ہے وہ عمل ان کا بھی ہوگا۔ Notwithstanding the provision of subsection 1, a commercial court shall, unless it directs otherwise for reason to be recorded, order any or all of the facts to be proved or disproved by affidavit, and may, for the purpose of expeditious disposal, apply such other procedure as the circumstances of the case may warrant۔ خود بھی یہ پروسیجر کورٹ اڈاپٹ کر سکے گی اپنی مرضی سے، قانون کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے۔ CPC کے علاوہ بھی یہ عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ خود بھی کوئی پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ ویسے اس میں سول پروسیجر جو کوڈ امینڈڈ آیا ہوا ہے، 2018 میں امینڈ ہوا تھا اور اب چل رہا ہے یہاں پر پنجاب میں، وہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد اس کا ہوگا۔ تو دوستو، اس میں سب سے پہلے لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنی پڑے گی۔ جب آپ پلینٹ داخل ہو جائے گی، ایوری سوٹ انڈر دس آرڈیننس شیل بی انسٹیٹیوٹڈ بائی پریزنٹیشن آف اے پلینٹ ڈیولی ویریفائڈ ان اکارڈنس ود دی پروویژن آف دا کوڈ۔ جس طرح ہم پلینٹ داخل کرتے ہیں سول پروسیجر کوڈ میں، عام سول کیسز میں پلینٹ داخل ہو جائے گی، وہی قانون جو آج کل سول پروسیجر کوڈ کا چل رہا ہے کہ جتنے بندے ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں ڈیفینڈنٹ، اتنی کاپیز بھی اس کے ساتھ ہوں، وٹنس بھی اس کے اندر ہوں، سارا پورا پروسیجر اسی طرح مکمل کرنا ہے۔ اب لیو ٹو ڈیفینڈ لینا لازمی ہوگا۔ اس کا سیکشن 8 کہتا ہے In any case in which the summon has been served on the defendant shall not be entitled to defend the suit unless he obtain leave from the commercial court as hereinafter proved to defend the same, and in default of his doing so the allegation of the fact in the plaint۔ یعنی اس نے اجازت لینی ہے کہ جناب میں نے کیس کو فائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس نے وہ اپلیکیشن دے گا اجازت لینے کے لیے، لیو ٹو ڈیفینڈ کہتے ہیں، اجازت طلب کرنا کیس لڑنے کے لیے، وہی اس کی ریٹرن سٹیٹمنٹ تصور کی جائے گی۔ اس طرح ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا جو سیکشن 10 ہے، سب سیکشن 10 جو ہے سیکشن 8 کا، وہ کہتا ہے کہ ویئر دا ایپلیکیشن فار لیو ٹو ڈیفینڈ از ریجیکٹڈ اور ویئر اے ڈیفینڈنٹ فیل ٹو فلفل دی کنڈیشن اٹیچ ٹو دا گرانٹ آف لیو ٹو ڈیفینڈ، the commercial court shall forthwith proceed to pass judgment and decree in favor of the plaintiff against the defendant۔ leave to defend جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر عدالت فیصلہ سنا دے گی پلینٹف کے حق میں۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز دوسری عدالتوں میں اسی طرح کے چل رہے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں میں کمرشل کورٹس میں بھیج دیے جائیں گے، جو کہ اس کے متعلقہ ہوں گے۔ ایک اہم بات جو اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کا سیکشن 9 کہہ رہا ہے کہ ای فائلنگ کی جا سکے گی، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ہی اپنا کیس فائل کر دیں۔ آن لائن فائلنگ کا یہ ہوگا کہ ٹائم بچتا ہے اور کام جو ہے وہ تیزی سے ہوتا ہے، اور اس طرح commercial court shall dispose of a suit pending before it within a period of 180 days، 180 دنوں میں، 6 مہینوں دے وچ، ٹھیک ہے، 6 month میں کیس کا فیصلہ انہوں نے لازماً کرنا ہے۔ اس کا سیکشن جو 11 ہی یہ کہتا ہے کہ 2 دفعہ سے زیادہ ایڈجرنمنٹ نہیں دی جائے گی، التوا نہیں دیا جائے گا اگر کوئی ڈیٹ مانگے گا 2 دفعہ سے زیادہ، اور 7 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں دیا جائے گا التوا میں۔ اس پہ جو اہم بات ہے وہ ہے
कॉस्ट, बाहर के मुल्कों में ये बहुत है, हमारे यहाँ नहीं है। Determination of cost, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in case, commercial courts shall have full power to determine the cost of the suit and by whom it is payable and to give all necessary direction in this regard. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमर्शियल कोर्ट्स कॉस्ट डालेंगी केस जो हारेगा उसके ऊपर, ताकि जिसकी वजह से दूसरा शख्स मजबूर हुआ है अदालत में आने की, उसको कॉस्ट डाली जाएगी। इसमें कॉस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन का अमल मुकम्मल करवाया जाएगा, यानी कि जो डिग्री पास हो जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर उसका जो है वो अमल उसके ऊपर करवा लिया जाएगा। अगर कोई सेक्शन 13 कहता है अगर कोई गैर जरूरी इल्तवा होगा तो तब भी कॉस्ट डाली जाएगी। जैसे ही ये कोर्ट का क़याम अमल में आएगा, तमाम केसेस जो इससे मुतल्लिका दूसरी अदालतों में चल रहे होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसका जो जज होगा वो, जैसे मैंने बताया कि एडिशनल सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो होंगे। और इसके अलावा इसका एक जो एपेलेट ट्रिब्यूनल बनेगा ना, इस कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ जहाँ जाया जा सकेगा, कमर्शियल एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसमें जो है एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर होंगे जो कि इस बात क्वालिफाइड होंगे कि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सके। यानी कि हाई कोर्ट बनने का अहल जो शख्स होता है उस तरह के लोगों को, 3 लोगों को इसका बनाया जाएगा। एक चेयरपर्सन होगा, 2 उसके मेंबर होंगे। और ये ट्रिब्यूनल जो है ये 120 दिन के अंदर अंदर फैसला करेगा। और इस ट्रिब्यूनल के पास अगर अपील करनी है तो जो फैसला कमर्शियल कोर्ट ने किया होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो इसके अंदर आएंगे और ये फिर 120 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला लाजमन सुनाएगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो मामला है उसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकेंगे। यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो होगा वो हाई कोर्ट का स्टेटस अख्तियार कर जाएगा। इसमें द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी इनकंसिस्टेंट therewith contained in any other law for the time being in force or in any instruments। सेक्शन 19 जो है वो कह रहा है कि स्पेशल लॉ जनरल लॉ पर हावी होगा। ये वैसी बात है कि अगर कोई स्पेशल लॉ बनता है तो पहले कोई लॉ चल रहा होता है, ये उसको ओवरराइड कर देता है। Subject to the provision of section 21, no court including the commercial court shall revise or review or call or permit to be called into question any proceeding, judgment, degree, sentence or order of a commercial court or the legality or property of anything done or intended to be done by the commercial court in exercise of jurisdiction। इसको यानी कि अदालत इसको रिव्यू नहीं कर सकेगी अपने फैसले को। दोस्तों, इसके रूल्स गवर्नमेंट बना सकेगी वक्तन फ़क्तन, और कोई अगर मुश्किलात पैदा होंगी वो उसको भी ठीक कर सकेगी। ये जनाब नया जो रूल आया था ये उसकी कॉपी है, ऑर्डिनेंस जिसे आप कह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ये किया है और इसमें प्लानिंग बोर्ड का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा रोल है और लाहौर हाई कोर्ट का ख़ास तौर पर इसमें जस्टिस जवाद हसन साहब ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और मैंने इन कवानीन का एनालिसिस किया है, यूके के कवानीन, इंग्लैंड के कवानीन, ये कमोबेश उसी तरह का है। जब भी ज़ाहिर है कोई कानून बनाया जाता है तो फिर दीगर ममालिक में जो कवानीन इस तरह के चल रहे होते हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये खुशखबरी है,
خوشائن بات ہے کمرشل کورٹس کا قیام کہ کاروبار جہاں 5 لاکھ سے زیادہ کی رقم کا جھگڑا ہوگا کاروباری افراد کا آپس میں، کمپنیوں کا آپس میں، فارمز کا آپس میں، تو وہ یہاں پر جا سکیں گے۔ تو اس لیے میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس کو اس کی اسپرٹ کے مطابق لاگو کروانا ہوگا، تب ہی معاملہ درست ہوگا، ورنہ جس طرح عام ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے۔ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ فیسلٹیز دے، عملہ نہیں ہوتا ججز کے پاس۔ NIRC میں جا رہا ہوں، نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن آف پاکستان، وہ بھی ایک ٹریبیونل کی طرح ہی ہے جہاں پہ لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن ہے۔ بڑے عرصے سے میں جا رہا ہوں، ایک محترم جو ممبر ہیں وہ کیسز کا فیصلہ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، بہت عرصے سے ان کے پاس سٹینو ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے جو خاص عدالتیں ٹریبیونل بنائے جاتے ہیں ان کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔